ने कल भी इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी बातें की। आज कोशिश करूंगा उन्हीं बातों की रोशनी में इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पेश करूं। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा बहरान नज़रियाती यकजहती, फ़िक्री वहदत और इत्तेहाद व इत्तेफाक से महरूमी है। मगर सोचने की बात यह है कि ये महरूमी 58 साल गुजरने के बावजूद अभी तक क्यों है। उसकी वजह यह है कि वो जो बुनियादी प्लेटफॉर्म दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी गई। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अभी तक पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कायद का विजन क्या था। क्या ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है? और क्या इस सवाल का जवाब मैं या आप दे सकते हैं या वो नस्ल दे सकती है जिसने तख्लीक पाकिस्तान के खाके में अपने खून से रंग भरा था? ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी कुर्बानियों का मजाक है कि जी आप तो कट मरे, हमें समझ ही ना आया कि आपका मसला क्या था। हमारा दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान की दिगर गूं सूरत हाल है, और बदकिस्मती से इसको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इस्लाम ज़िम्मेदार है। हालांकि कुरान का मुताला बताता है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम अमन व अमान के ऊपर ज़ोर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो ज़रा देखिए, मईशत की बात बाद में करते हैं, इकॉनमी की बात बाद में करते हैं, पहले अमन की बात करते हैं। फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इलाही मेरी इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे। फिर फरमाते हैं वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, इसमें रहने वालों को इनकी मईशत भी ठीक कर दीजिए। और अल्लाह ताला भी जब अपने इनामात गिनवाते हैं तो फरमाते हैं इब्राहीम सलाम को कि वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, हमने आपको एक ऐसी जगह बसाया जिसको बार बार आने की जगह और अमन का गहवारा बनाया। ये तो बात बिल्कुल वाज़े है। मसला ये है हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशतगर्दों का आला बना, और हम रोज़ बरोज़ लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं। जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मजहब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया। ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बेइंतहा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं।